हेलो दोस्तों। बिहार जो आपकी शिक्षक भर्ती 2.0 है, उसके लिए मैथ्स की अपनी एक क्लास डेली बेसिस पे हो रही है। हालांकि इसके अलावा भी जो है सारी क्लासेज आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। तो आप चैनल पे फर्स्ट बार जुड़े हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन करना है ताकि आगामी जो क्लासेज हैं उनकी अपडेट्स भी आपको मिलती रहें। देखिएगा, पहला क्वेश्चन जो कि 64वीं बीपीएससी प्री एग्ज़ाम 2018 में आया हुआ है कि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 150 मीटर है। एक रेलगाड़ी की लंबाई जो है वो आपको दे रखी है। अगर रेलगाड़ी की लंबाई आपकी 150 मीटर है, उत्तर दिशा की तरफ 144 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलते हुए 250 मीटर लंबे एक पुल को, भाई एक पुल दिया हुआ है यहाँ पर, जैसे मान लो कोई पुल है, इसकी लेंथ जो है ना वो 250 मीटर है और ये जो है रेलगाड़ी है। अब जैसे इस पुल को जैसे मान लो ये रेलगाड़ी है, इस साइड से आ रही है ऐसे, ठीक है। तो अब जो है इस पुल को पार करेगी तो यहाँ से अपनी लेंथ को भी पार करेगी जो कि 150 है। तो कुल दूरी तो आपकी हो गई 150 प्लस 250। इस प्रकार से आपकी जो कुल दूरी है वो आपकी हो जाएगी 400 मीटर। अब जो चाल आपको दे रखी है, जो चाल आपको दी हुई है वो 144 किलोमीटर पर घंटा है। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे, ठीक है। और जब आप जो है 18 से इसको काटोगे तो आपका जो है 8 बार ये कट जाएगा, ठीक है। ये आपका जो है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं अपन। इसको 9 से काट लो आप, चलो 2 से काटो 9, इसको 2 से काटो 7 और 2 72, 9 अंटे, हाँ 8 बार ये आपका कट जाएगा, ठीक है। 8 को 5 से गुणा करेंगे 40, तो 40 मीटर पर सेकंड है इसकी स्पीड आ गई। अब कुल दूरी कितनी हो गई भाई, जैसे 150 की आपकी इसकी लंबाई है, 250 आपकी ये है, 400। तो आपकी जो है निकालना क्या है इसमें, समय। तो समय का जो आपका फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, तो दूरी बटे चाल क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। दूरी का मान जो है ना वो कितना है, 400 मीटर है, बटे चाल जो है वो 40 आ गई। यहाँ से आप कैंसिल करोगे 40/4, 10 बार कट जाएगा ये। तो 10 मीटर 10 सेकंड समय है, तो 10 सेकंड जो है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो सटीक आंसर रहने वाला है पहले क्वेश्चन का। और 64वीं जो आपकी बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा हुई है 2018, उसमें दोस्तों आपका एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। दोस्तों आप चैनल पे फर्स्ट बार हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन, उससे पहले दोस्तों बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 पार्ट 1 के 40 क्वेश्चंस की 1200 प्लस प्रश्नों की पीडीएफ सिर्फ आपको 79 रुपीज़ में मिल रही है। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे हाई लिखें, जिसका नंबर है 6376703831। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो, 7 सेंटीमीटर अर्धव्यास, भाई अर्धव्यास का मतलब क्या हो गया, अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या ही हो गई। भाई त्रिज्या जो है, वैसे नॉर्मली जो आपकी त्रिज्या है वो व्यास की आधी होती है, व्यास की क्या होती है, आधी होती है। तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है, मतलब आर का मान 7 सेंटीमीटर है। थीटा दे रखा है 120 का, कि एक वर्ग का एक क्षेत्रक 120 डिग्री का कोण बनाता है। इस क्षेत्रक का जो है ना वो आपको क्षेत्रफल बताना है। तो किसी भी जो से आपका जो त्रिज्या खंड है, जो भी आपका त्रिज्या खंड है, क्या बनेगा, त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है ना, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा क्या, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। जैसे मान लो ये कोई सर्किल है, ये आर है, ये आर है, तो इस त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है ना वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब देखो पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर का मान कितना था, 7 था, तो 7 × 7। थीटा का मान 120 था, 120 रख दिया, नीचे है 360। अब काटो, जिसको जो कट रहा है उसको, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 12 से ये 3 बार कटेगा, ठीक है। ऊपर आपका बच गया कितना, 22 × 7, और नीचे बच गया आपका 3। 22 को 7 से गुणा करो तो आपका 154 आ जाएगा। 154 में भाग देना है 3 का, तो 3×5 = 15, 51.31 आ जाएगा, ठीक है। जो कि कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए जो है ना वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। और मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आपका 40वीं जो आपकी बीपीएससी प्री एग्जाम 1995 हुई है, उसमें दोस्तों आपका एक क्वेश्चन
पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, एक वर्ग की परिमिति, एक वर्ग की परिमिति। अब देखो वर्ग की परिमिति का मतलब क्या है, वर्ग की परिमिति आपको दे रखी है 4a+8, ऐसा ही दिया है। 4a+8 इकाई है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। क्या पूछा आपसे, इसका क्षेत्रफल बता दो भाई कितना है। तो देखो वर्ग की परिमिति का मतलब परिमाप, यही बात है। ये कितना दिया हुआ है, अरे 4a+8। तो मैं यहाँ से 4 कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ से तो a बचेगा, यहाँ 2 बच जाएगा, ठीक है। अब वर्ग का जो परिमाप है इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुणा भुजा, यही होता है, 4 गुणा भुजा। 4 से 4 आपका कैंसिल हो गया, तो जो भुजा की लंबाई आपकी यहाँ से आ गई वो क्या आ गई, a+2। अब a+2 आपकी भुजा आ गई, तो जो आपका वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा वो आपका होगा भुजा स्क्वायर। क्या होगा, भुजा स्क्वायर। तो a+2 का स्क्वायर आप निकाल देंगे, तो a+2 का जो स्क्वायर है वो a² + 4a+4 होगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन जो ए है दोस्तों वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और 40वीं जो आपकी बीपीएससी प्री एग्जाम 1995 हुई है, उसमें दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है दोस्तों कि यदि 10 अध्यापकों की वार्षिक औसत आय। दोस्तों इससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो और चैनल पे आप फर्स्ट बार जुड़े हो, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन करना है, क्योंकि सारी जो वीडियोज़ जितने भी आपको यहाँ पे प्राप्त होंगी और सभी सब्जेक्ट्स की लगातार क्लासेज आपको मिल रही है, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ें। यदि 10 अध्यापकों की वार्षिक वार्षिक औसत आय 25,000 रुपये हो, भाई 10 अध्यापक है, 10 आपके टीचर हैं जिनकी एक की आय है ना 25,000 रुपये, एक कितने कमा रहा है, 25,000 कमा रहा है, तो 10 कितने कमाएंगे भाई, एक को 25,000 आप सैलरी दे रहे हो, तो 10 को 2.5 लाख दे दोगे कि नहीं बोलो, 10 को आप कितना दे दोगे, 2.5 लाख दे दोगे, ठीक है। अब देखो 2 अध्यापकों में प्रत्येक की वार्षिक आय 20,000 रुपये है। दो की जो है ना वार्षिक आय, 2 अध्यापक जो हैं उनकी 20,000 है वार्षिक आय, तो टोटल कितनी हो गई, 40,000 हो गई दोनों की, कितनी हो गई, 40,000। शेष अध्यापकों की वार्षिक आय क्या होगी, तो 2.5 लाख में से 40,000 आप निकाल दोगे, भाई 2 लाख जो आपका 50,000 है, उसमें से आप कितना लेस कर देंगे दोस्तों, 40,000 को लेस कर देंगे। इसको जब आप लेस करेंगे तो आपके पास बचेगा कितना, 2,10,000। अब ये कितनों की है रे दोस्तों, तो ये 8 की बच गई ना भाई। ये जो आपकी आय है वो 8 लोगों की बची है। एक की आप निकालोगे, तो एक की निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, इसको आप डिवाइड कर दो 8 से। इसको आप क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, तो आपका जो है 26,250 आएगा, जो कि किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में दे रखा है। तो ऑप्शन जो ए है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन ए के साथ आप चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन, 100 जो आपकी 80 सीढ़ियों वाली एक मीनार, भाई ये ऐसे मीनार बनी हुई है जिसपे ऐसे कितनी सीढ़ी हैं, टोटल 180 सीढ़ी है, ठीक है। मीनार पर चढ़ते हुए हर पुरुष हर 30 सीढ़ियों को चढ़ने के पश्चात 2 मिनट का विश्राम करता है। मीनार के ऊपर पहुंचने में देखो कितनी देर का समय लगेगा। कहने का मतलब आप 30 सीढ़ी चढ़ रहे हो और 2 मिनट आप रुक रहे हो, कहने का मतलब 30 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद, भाई 30 सीढ़ी आप चढ़ोगे तो आपको 2 मिनट रुकना है। देखो 0 से शुरू हो गए आप, 30 पे आ गए, 30 से शुरू होगे 60 पे आओगे, 60 से शुरू होगे 90 पे आओगे, 90 से शुरू होगे 120 पे आओगे, 120 के बाद जो है 150 पे, 150 से आप 180 पे। अब आराम कहाँ कहाँ करोगे, शुरू में आराम की आवश्यकता नहीं है। 2 मिनट का आराम यहाँ किया, 2 मिनट का आराम यहाँ पर किया, 2 मिनट आराम आपने यहाँ पर किया, 2 मिनट आराम यहाँ पर किया, 2 मिनट यहाँ भी करोगे, और 2 मिनट यहाँ क्यों करोगे, लास्ट में पहुँच गए। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, कितने टोटल जो है आप जो है 10 मिनट तक जो है ना, 10 मिनट जो है ना विश्राम आप करोगे। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, कि टोटल जो आपका विश्राम का समय आएगा दोस्तों वो आपका आएगा 10 मिनट।
और 40वीं बीपीएससी जो प्री एग्जाम 1995 हुई है उसमें दोस्तों आपका एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बता दूं, सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेज आपको लगातार मिल रही हैं। तो आप चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ साथ में आपको बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करना है, ताकि जैसे आगे कोई क्लासेज आएँ तो उनकी जानकारी भी आपको मिलती रहे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7 की पावर 13 + 1 6 द्वारा भाज्य हो तो शेष आपको बताना है। कहने का मतलब इस क्वेश्चन में जो है शेषफल आपको ज्ञात करना है, और 41वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 1996 में ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिएगा क्या अप्रोच होती है ऐसे क्वेश्चन के लिए आपकी। तो 7 की पावर 13 + 1 इसको भाग देना है 6 से। अब मैं 7 को जो है ना दोस्तों 6 + 1 लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ क्या, +1/6। इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं क्या रे, 6 की पावर 13 + 1 की पावर 13 + 1, सब में अलग अलग 6 का, या एक साथ जो है 6 का भाग दे दूंगा मैं। तो 6 का भाग दूंगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो या जैसे मान लो कि इसमें तो पूरा भाग जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। तो 1 + 1 ऊपर 6 नीचे, तो 2/6। अब देखो ये जो है ना, ये 2 6 से छोटा है ना, तो यही शेषफल होगा। फिर यही क्या होगा दोस्तों, आपका शेषफल होगा। तो काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस की डायरेक्ट अप्रोच आपको पता होनी चाहिए। तो शेषफल जो है इस क्वेश्चन का आपका 2 आ चुका है ना। ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और आप जो है सटीक आंसर तक पहुंच पाएंगे अगर आप जैसे मान लो कि रेगुलर आपको क्लास में आप डेली बेसिस पे जुड़ते हो। तो तभी आपको मैं कहता हूँ कि यूट्यूब चैनल को जो है आप दोस्तों इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि लगातार हम आपको पिछली भर्ती से निःशुल्क क्लासेज आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप जो है आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन, 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। यदि हम माँ की आयु जोड़ दें तो औसत 6 वर्ष बढ़ जाती है। माँ की आयु ज्ञात कीजिए। 4 बहनों की औसत आयु है दोस्तों 7 वर्ष। भाई 4 बहनें हैं जिनकी औसत आयु जो है ना वो 7 वर्ष है। तो दोस्तों कुल आयु कितनी हो जाएगी रे, कुल आयु हो जाएगी बोले तो 4 × 7 28 वर्ष। कितनी हो जाएगी, 28 वर्ष। माँ की ओर जोड़ दे तो औसत 6 बढ़ जाता है, मतलब औसत जो है ना वो कितना बढ़ जाता है, +6 हो जाता है, मतलब 13 हो जाता है। अब 13 में कितने आएंगे, 6। तो 13 को 6 से गुणा करोगे तो आपके आ जाएंगे 78। अब पहले 28 थी, अब 78 है। एक बार वापस चेक कर लो इसको। जैसे ये 13 हो गई, अब जो है इसमें जो आपके टोटल मेंबर बढ़ जाएंगे वो 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो 13 को 5 से गुणा करोगे 65 आएगा। 65 जो है ये आपकी क्या नाम है, माँ की एज को अपन शामिल करते हैं। भाई माँ की उम्र भी शामिल हो तो 65 आ रही है, वैसे जो है 28 आ रही है। तो इसमें से ये बाकी निकालेंगे तो माँ की एज आ जाएगी। तो 65 में से जो है ना आप 28 बाकी निकालेंगे तो आपका आएगा 37। कितना आएगा, 37 आएगा। कौन से ऑप्शन में, अरे ऑप्शन सी में दे रखा है। तो ऑप्शन सी जो है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और 64वीं बीपीएससी जो प्री एग्जाम 2018 हुई है उसमें दोस्तों आपका एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो दोस्तों फिर मैं आपको बता दूं कि डेली बेसिस पे रेगुलर क्लासेज हर सब्जेक्ट की क्लास आपको मिलेगी। जैसे बात करें अपन एसएसटी हो, साइंस हो, या जैसे मान लो आप अन्य सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो, 6 से 8 में आप तैयारी कर रहे हो, 9 से 10 में हो, या 11th-12th में आप तैयारी कर रहे हो, सारी जो क्लासेज है ना दोस्तों वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो रेगुलर आप जुड़े हैं ना। अगला क्वेश्चन आ जाओ फिर। और लास्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ कि 100 से 999 तक जो है ना 9 अंक कितनी बार आएगा। कहने का मतलब 100 से 999 तक अपन काउंटिंग लिख रहे हैं, तो इसमें जो है ना 9 जो है 9 ये कितनी बार आएगा ये आपको बताना है, कितनी बार आएगा, ठीक है। तो 280 करेक्ट आंसर है। अब आप सोचना, देखिए क्या 280 बार ही आ रहा है क्या, इसका आंसर जो है ना खुद से प्रैक्टिस करें, खुद से आपको जो है प्रैक्टिस करनी है। और बीपीएससी प्रारंभिक जो परीक्षा 2016 हुई थी उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे मैथ के जो अपन ने कवर किए हैं। चैनल पे आप नए हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल नोटिफिकेशन आपको ऑन करना है। इसके अलावा सारे सब्जेक्ट्स की जो क्लासेज हैं वो लगातार आपको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। तो आप जो है नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।